हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो मैं भी ठीक हूँ। शुक्रवार का दिन है और बज रहे सुबह के 11 बज रहे थे और आज का व्लॉग है जो है वो थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया है मैंने। बाकी जो सुबह के काम होते हैं वो सारे हो गए हैं और हमेशा की तरह आज भी जो है पेंटर वो नहीं आए हैं और मैं यहाँ पे ना डब्बे वगैरह साफ़ कर रही हूँ क्योंकि दिवाली में ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया है। और हम लोग तो क्या है, दिवाली में यहाँ नहीं रहते हैं, घर जाते हैं कानपुर, मतलब मेरे ससुराल। तो मुझे जो है सारी सफाई वगैरह जो है सब करके मतलब सफाई तो खैर करना ही है पहले, लेकिन सारी चीज़ें करके ही जानी पड़ती है। और तो मैंने सोचा मैं डब्बे वगैरह साफ़ कर देती हूँ और धीरे से जो है किचन में सेट कर दूँगी। रूम का तो देखिए अभी क्या होता है। और जो मैंने किचन के लिए वॉलपेपर मंगवाया था वो तो आ गया है, स्लैब का आ गया है, बट जो मैंने फ्रंट वॉल का मंगवाया था वो नहीं आया है। तो मैं अभी देखती हूँ और शायद कल मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहेगी। मतलब छुट्टी तो रहती है उनकी फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे, बट कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाता है तो वो चले जाते हैं। तो शायद वो छुट्टी करेंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं किचन जो है वो सेट कर लूँ। तो आज जो है ये डब्बे वगैरह मैं धो के रख देती हूँ। अभी धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है, तो पहले तो मैं ये बड़े वाले डब्बे जो है ना इनको धो दूँगी और उसके बाद जो छोटे वाले डब्बों में हाथ लगाऊंगी, क्योंकि उन्हें तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही धोया था तो वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं। तो यहाँ पे आ गई थी मैं धूप में डालने के लिए डब्बों को और बाबू अभी सो रही है। और इतने में ना मेरा एक पार्सल आया था, इसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी, मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रही थी मैं मंगाऊँ ना मंगाऊँ, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। बट ये बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही क्यूट सा है। और मैंने इसे ना तुरंत ही पहन लिया था, मैंने सोचा मैं इसे हमेशा ही पहन के रखूँगी। उसके बाद ये शाम का है, तो मतलब शाम की चाय जो है वो मेरी आराम से होती है, तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी। और तब मुझे याद आया कि मैं तो डब्बे रख के आई थी छत पे, मैं भूल गई थी एक्चुअली। तो बस यहाँ से डब्बे उठाते हैं और चलते हैं नीचे। और ये देखिए क्या हुआ, मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है ना उसमें यही होता है। मेरे से ना ये टूट गया, गलती इसकी नहीं है, मेरे से थोड़ा सा खिंच गया था तो ये टूट गया, मतलब टूटा नहीं है, खुल गया है। तो मैं ना मतलब चाय लेके आ गई थी अपने लिए बना के और मैं लग गई थी मेहनत में कि मैं इसको जोड़ दूँ, क्योंकि ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं बिल्कुल भी इसको रिटर्न या एक्सचेंज नहीं कराना चाहती हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं एक्सचेंज के लिए भी डालूँगी ना तो फिर वो आने में टाइम लग जाएगा। और ये इतना क्यूट सा है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे वही कोशिश कर रही थी कि लग जाए, लेकिन पता है इतना छोटा सा था ना कि वो लग ही नहीं रहा था और लास्ट में मैंने उसको खो दिया, मतलब मुझे मिला ही नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा चलो पहले चाय पीते हैं, थोड़ा सा दिमाग मतलब शांत होगा, उसके बाद फिर मतलब देखती हूँ कि क्या करना है। और इतने में बाबू जो है वो भी उठ गई थी, तो वो यहीं नीचे बैठ के खेल रही है। और अभी 3-4 दिनों से ना मतलब मैं शाम की चाय जो है नहीं पी रही थी। और सुबह क्या होता है ना, हमेशा मैं ठंडी चाय पीती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है ना कि नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर आ गई थी मैं रूम में। ये मैंने जो कल कपड़े धोए थे ना ढेर सारे, तो वो रखे हैं, फ़ोल्ड नहीं हुए हैं। एक तो रूम ऐसे ही पूरा बिखरा पड़ा है और ऊपर से ये कपड़े हैं तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और मुझे पता है कपड़े धोने में बिल्कुल आलस नहीं आता है, आप कितने भी कपड़े धुलवा लो हाथ से, लेकिन ये जो फ़ोल्ड करने का काम है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे फ़ोल्ड करना, लेकिन मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, फ़ोल्ड तो करना ही है। तो मैंने सोचा चलो करके रख देती हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि इसे मैं अभी रखूँगी कहाँ पे, क्योंकि सामान तो सेट हुआ नहीं है, सारा ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो मैंने सोचा चलो फ़ोल्ड करते हैं, उसके बाद देखती हूँ कि कहाँ क्या रखना है। और पता है एक तो ये जो मैं अपने पेंडेंट मंगवाया था वो टूट गया। और आज मॉर्निंग में जब मैं सो के उठी ना, तो जो मैं ईयरिंग डालती थी बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा, वो भी पता नहीं कैसे खो गया कहाँ, मतलब मेरे एक ही कान में था और एक पता नहीं कहाँ गया, मुझे मिला ही नहीं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, छोटा सा क्यूट सा था। और मेरे साथ क्या है ना, मैं ज़्यादा बड़े अगर ईयरिंग पहन लेती हूँ तो मेरे कान जो है वो लटक, मतलब ज़्यादा वो हो जाता है इस वजह से। और हम लोग में ऐसे बोलते हैं ना कि कान तो सोने, मतलब कि जिसके पास कान होता है उसके पास सोना नहीं होता, और जिसके पास सोना होता है उसके पास कान नहीं होता। तो मेरे पास तो कान नहीं है। वैसे मुझे ज़्यादा गोल्ड का इतना शौक़ नहीं है, मैं मतलब एक होता है ना लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत कम ही गोल्ड की चीज़ें वेयर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर जो है आर्टिफिशियल चीज़ें ही पहनती हूँ। बस मुझे मंगलसूत्र जो है वही बहुत पसंद है, मतलब गोल्ड का। और ऐसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कलेक्ट, मतलब मंगलसूत्र का कलेक्शन। और यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैं कपड़े फ़ोल्ड करने लगती हूँ ना तो बाबू आ जाती है फैलाने के लिए। उसे बहुत मज़ा आता है जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसको बिगाड़ने में। और बच्चों को तो शैतानियाँ सूझती हैं।
और यहाँ पे आशी जो है मेरे से नमकीन मांगने आई थी। मतलब मैं उसको 2-3 बार ऑलरेडी दे चुकी थी, फिर भी मतलब होता है ना कभी कभी बच्चों का कि किसी भी चीज़ की जिद चढ़ जाती है, तो बस उसको आज ना नमकीन ही नमकीन खाना था। तो क्या है ना, जो मैं इन लोगों को शाम को देती थी ना प्रोटीन पाउडर, सेरेलैक जो भी कह लो, तो वो ना अभी ख़त्म हो गया है। तो मतलब इस वजह से शाम को क्या है, भूख भी लगती है ना, तो कुछ कुछ खा लेते हैं। अगर वो रहता था मैं दे देती थी शाम को तो सही रहता था। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना आज मैं वही बना के रख दूँ। काफ़ी दिन हो गए, लगभग 15 दिन हो गए हैं कि ख़त्म हो गया है वो, और काफ़ी अच्छा भी रहता है बच्चों के लिए। तो और भी दिन क्या, डेली आजकल ना 11 तो बज ही जाते हैं सोने में और 10 बज जाते हैं खाना खाने में। तो मैंने सोचा डेली लेट हो ही रहा है तो आज भी सही, लेकिन आज जो है मैं ज़रूर बनाऊँगी बच्चों वाला जो मुझे बनाना है सेरेलैक वो। मतलब मैं उसको पीसूँ ना पीसूँ, लेकिन मैं फ्राई करके रख दूँगी ना, तो पीस तो कभी भी लेंगे। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो गए, और ये वाली जो बेडशीट है ना, इसका एक ही पिलो कवर मुझे मिला, दूसरा पता नहीं कहाँ घुस गया है। अभी जब सारी चीज़ें सेट होगी तभी मिलेगा मुझे। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें फ़ोल्ड हो गई हैं। अब मैं सारे बेडशीट को ना एक ही तकिए के कवर में ऐसे करके रख देती हूँ, तो सही रहता है रखने में भी और फ़ोल्ड भी करने में। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद आज ना काफ़ी ज़्यादा मुझे थकान थकान सा मतलब सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ। तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि मैं स्क्रब वगैरह करूँ, तो मैंने सोचा मैं एलोवेरा जेल से ही मसाज कर लूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है। ये ठंडा ठंडा सा होता है ना, इससे मसाज करो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे इतना ज़्यादा आइस पे करो ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ कर लिया, तो मेरी आँखों में चला गया था। लेकिन काफ़ी सही रहता है, थकान फ्रेशनेस आ जाती है अगर एलोवेरा जेल से अच्छे से मसाज कर लो तो। यहाँ पे देख रहे मेरे आँखों में भी चला गया, तो थोड़ा सा वैसे ही लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने मसाज कर लिया है। उसके बाद मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी, ज़्यादा देर नहीं करने, और काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ेस पे जो है अच्छा से ग्लो आ जाता है और फ्रेशनेस भी लगने लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने दे दिया खुद को 5 मिनट का टाइम। अब मैं चलती हूँ आगे का काम करने। तो अभी क्या है, शाम हो गई थी तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, और अब मैं आ गई थी शाम की पूजा करने के लिए। तो अभी दशहरे चल रहे हैं तो मैं जो है कर्पूर जला देती हूँ डेली, और कल मैं भूल गई थी तो मेरे हस्बैंड बोले थे क्यों नहीं जलाया तुमने। और मैं जब भी राशन का सामान लाती हूँ ना, तो पूजा के लिए जो है मैं तेल अलग से मतलब पहले ही निकाल के रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं उसे यूज़ करती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे तेल भी ख़त्म हो गया है, तो मैं दूसरे बॉटल से इसमें भर दूँगी। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर रही थी, और कपूर जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब आ गई थी लौ, तो मैंने नीचे रख दिया था, क्योंकि मंदिर जो हाइट है ना वो छोटी है, तो मुझे लग रहा था कहीं मूर्तियों में ना लग जाए इस वजह से। और बाबू जो है खड़ी होकर देख रही है, वो छूती नहीं है, डरती है तो वो दूर ही रहती है। और डेली मैं पूजा करने के बाद दोनों को आरती ज़रूर लगाती हूँ, तो आदत बन गई है। तो जिस दिन मैं नहीं लगाती हूँ ना, तो बाबू मतलब बोलने लग जाती है। तो सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। वही जो मैंने बताया ना बच्चों के लिए बनाऊंगी पाउडर, तो आज क्या है, डब्बे वगैरह मैंने धो दिए हैं, तो सारे ड्राई फ्रूट ना मैंने इस वाली टोकरी में रख दिए थे, तो उसे ही मैंने उठा के रख लिया। और अब मैं एक एक करके फ्राई कर लूँगी, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब खड़े खड़े ना हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन ठीक है आज कर ही देते हैं ये भी काम। और आशी जो है वो होमवर्क कर रही है, और बाबू मेरे साथ ही किचन में खड़ी है। तो अभी उसकी आदत हो गई है बाबू की, वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहती है यहाँ से मेरे से। तो मैं उसको बार बार बस किशमिश दे रही थी, और उसको बहुत पसंद है, आशी को भी बहुत पसंद है, और बाबू को भी किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं एक एक दे रही थी, तो वो ऐसे ही खुश हो जा रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने बादाम को फ्राई कर लिया। और पता है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे ड्राई फ्रूट हो तभी आप बनाओ, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे भी बना सकते हो। अगर बादाम नहीं है तो मूंगफली डाल लो। तो मैं क्या है ना कि मैं मंगवाती हूँ बच्चों के इस पाउडर को बनाने के लिए, तो इस वजह से मेरे पास सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और फिर देखिए अगर आप सेरेलैक वगैरह भी ख़रीदते हो बाहर से, तो इतनी महंगी आती है और इतना सा आता है, पता नहीं है उसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर ये आप बनाते हो तो आपको पता है कि आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो क्या नहीं खिला रहे हो, और सारी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। तो देखिए आप ड्राई फ्रूट जो भी मर्ज़ी आपकी वो डाल सकते हैं इसमें। तो बस यहाँ पे मैंने बादाम भी फ्राई कर लिया, काजू भी फ्राई कर लिया, और इस बार मैं मखाना भी डालूँगी, पिछली बार मैं भूल गई थी डालना। और ये सारी चीज़ें जो है मैं इसी पाउडर को बनाने के लिए मंगवा के रखती हूँ, मतलब एक बार मंगवा लो तो काफ़ी टाइम तक जो है चल जाता है। और अभी जैसे मैं बनाऊँगी ना, तो लगभग 20-25 मतलब 20 दिन के हिसाब से बनाऊँगी, और दिवाली पे घर जाने से पहले मैं दोबारा बना के लेके जाऊँगी। मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि ट्रेन वगैरह में भी ना काफ़ी सही रहता है बच्चों को देने के लिए।
और वहाँ पे भी भूख लगेगी तो खा लेंगे। और इसको ज़रूरी नहीं है दूध में, तो आप गर्म पानी के साथ भी दे सकते हो, तो काफ़ी सही रहता है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है पोहा। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे पोहे फ्राई कर लिए थे और सारी चीज़ों को मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडे हो रहे तो मैं आ गई थी फिर किचन में बाकी के काम करने। और अभी जो है बाबू भी नीचे चली गई है, आशी भी नीचे गई है, तो मैंने सोचा चलो टाइम का फ़ायदा उठाया जाए, बाकी के काम कर लेती हूँ मैं। तो ये मसाला वाला जो है ना, ये भी मैंने धोया था, तो ये खाली था, मैंने सोचा मैं मसाले भर देती हूँ इसमें। तो बस मैं वही भर रही थी। और ये जो मसाले हैं सारे वो मेरी नानी के ने खुद पीसे थे, मतलब धनिया पाउडर वगैरह। तो अभी क्या है ना, मैं ज़ीरा पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं बना के रखती थी, क्योंकि ये जो धनिया पाउडर है बहुत ही अच्छा है। इसे डालने से सब्ज़ी का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, चाहे आप फिर ज़ीरा पाउडर डालो या ना डालो। तो मैं सोच रही हूँ मैं एक दिन नानी से फ़ोन करके ना ज़रूर पूछूँगी कि ये कैसे बनाती हैं, फिर मैं खुद से घर पे बना लिया करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, और मैं मतलब नमक वगैरह भी इसी में भर के रखती हूँ, तो क्या होता है ना, बस इसे उतार लो तो बाकी चीज़ें उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक मतलब बड़ा वाला डब्बा रखती हूँ और एक जो है वो रेगुलर यूज़ के लिए छोटे वाले डब्बे में रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मसाले सारे मैंने भर लिए हैं, और साफ़ करने के बाद चीज़ें कितनी अच्छी लगने लगती है ना। तो बस मसाला दानी जो है मेरा रेडी हो गया है। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं नीचे गई थी ना, तो जो मेरे मकान मालिक हैं उन्होंने बोला कि आप नीचे वाला जो है रूम वो खाली कर दो, क्योंकि देखिए उनको भी साफ़ सफाई करनी है, दिवाली आने वाली है, तो इस वजह से। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले तो किचन जो है उसको थोड़ा बहुत सेट कर दूँ। और यहाँ पे जो डब्बे धुले हुए थे उसमें मैंने सामान भर दिया है, और जो गंदे थे वो बड़े वाले वो निकाल दिए, उसे मैं कल धो लूँगी। और बाकी जो पॉलीथीन वगैरह थैले वगैरह थे उसे मैंने भर दिए हैं, एक बोरे में भर दिया है, और यहाँ पे मैं साफ़ कर देती हूँ। और इतने में देख रहे हैं बाबू भी आ गई है, तो अब मैं इसके साथ ही काम करूँगी। तो डेली की जैसे आज जो डिनर है वो थोड़ा लेट ही होने वाला है, बट कोई बात नहीं, मैं सिंपल सा ही कुछ बनाऊँगी, रोटी और सब्ज़ी या भुजिया वगैरह कुछ बना दूँगी तो जल्दी बन जाएगा। और ये रिफाइंड वाली बॉटल भी मैंने आज धोई थी, तो मैंने इसमें भी ऑयल भर दिया है, और अब मैं बस झाड़ू लगा दूँगी। और ये सिलेंडर जो है ना वो थोड़ा आगे था, तो थोड़ा स्पेस जो है ऐसे ही लग रहा था। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए मैंने सेट कर दी है, अब मैं बस झाड़ू लगा देती हूँ। और हम लेडीज़ अगर पूरे दिन रात काम करते रहे ना, तब भी काम ख़त्म नहीं होता है, मतलब लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।